ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। कल मैंने गुरु शिष्य संबंधों पर आपके सामने 2 शब्द कहे थे। आज गुरु जी की आज्ञा हुई है कि आज भी मैं 10 मिनट के लिए आपके सामने गुरु शिष्य संबंधों की बात करूं। सद्गुरु जी के सामने उनके जो शिष्य होते हैं, गुरु जी से कौन सी अरदास करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए और सद्गुरु जी उसे कौन से वरदान देते हैं, इसके संबंध में थोड़ी मैं बात करना चाहूँगा। एक महर्षि थे उद्दालक, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सर्वस्व का दान करना पड़ता है। उनके एक पुत्र थे नचिकेता। यज्ञ चल रहा था और उद्दालक दान करने लगे थे। सारी चीजें जितनी भी उनके पास हैं सर्वस्व का दान करते चले जा रहे थे। उनके पुत्र बैठे हुए थे नचिकेत, वो देख रहे थे कि पिताजी जो चीजें दान कर रहे हैं उनमें कुछ ऐसी गायें हैं जिन्होंने दूध देना छोड़ दिया है, जिन्होंने आखिरी बार घास खाई है, ऐसों को भी दान दिया जा रहा है। तो पुत्र के मन में बड़ी शंका हुई। कहने लगे कि ये दान कैसा, कि जो गायें किसी के काम आने वाली नहीं है, जिन्होंने आखिरी बार घास खाई है, अब जाके शायद समाप्त हो जाएंगी, दूध देना जिन्होंने बंद कर दिया है, जिनकी जनन क्षमता समाप्त हो गई है, ऐसी गायों को दान क्यों दे रहे हैं पिताजी? मन में बड़ी शंका हुई। तो उन्होंने धीरे से पूछा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो खामोश रहे। फिर पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? फिर खामोश रहे। तो आखिर में एक प्रश्न उन्होंने किया कि अगर सर्वस्व का दान इस यज्ञ में करना पड़ता है तो आप मुझे किसको दान करेंगे? क्योंकि सर्वस्व में मैं भी हूं, मैं भी आपका पुत्र हूं, लेकिन सर्वस्व में मैं भी आता हूं, आपकी जायदाद हूं। बताइए मुझे किसे दान करेंगे? सुनने के बाद 2 बार सुना, 3 बार सुना, पिता को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्होंने झट से शाप दिया, तुझे मैं मृत्यु को दान कर दूंगा, मृत्योर ददामी, मैं तुझे मौत को दे दूंगा, मृत्यु को दे दूंगा। और उन्होंने कहा कि जो आज्ञा प्रभु, आपने कह दिया तो मैं मानने तैयार हूं। और कहते हैं कि नचिकेता मृत्यु की तरफ जाकर यमराज के पास दरवाजे पर बैठ गया। बड़ी अच्छी कथा है। यमराज बाहर गए हुए थे, वो उनके देहलीज पर, उनकी देहरी पर पड़ा रहा 3 दिन तक। यम पत्नी ने देखा कि इतना अतिथि हमने इसके पहले कभी नहीं देखा था। लोग तो मौत के, मृत्यु के नाम से डर के भाग जाते हैं, यह तो मृत्यु के सामने बैठा हुआ है। और इसलिए यम पत्नी को बहुत आनंद हुआ कि इतना अच्छा व्यक्ति मैंने देखा नहीं, जो इंतजार प्रतीक्षा कर रहा है यम की। यम जब लौट के आए तो यम ने देखा कि नचिकेता आया हुआ है। यम बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे मेरी आप प्रतीक्षा करते रहे, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं। और यम ने नचिकेता को शिष्य बनाया और शिष्य बना के पूछा कि मुझसे तुम वरदान मांगो। 3 दिन तक तुमने उपवास किया है, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूं। कहने लगे मांगो 3 वरदान, क्या मांगोगे? नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि प्रभु मुझे, मेरी पहली अरदास है, मेरी पहली प्रार्थना है कि मेरे पिता जो क्रोधी हैं, उनको जो क्रोध हुआ है, अगर मैं लौट कर जाऊं आपकी आज्ञा से तो उनका क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे स्वीकार कर ले। ये पहला वरदान, पहली आकांक्षा, पहली प्रार्थना यम के सामने नचिकेता ने की कि मेरे पिता के क्रोध को शांत कर दो, मैं जब लौट के जाऊं तो मुझे मेरा वो स्वीकार करे। ये पहली। उन्होंने कहा दूसरा मांगो, ये तो हमने आपको दे दिया, आप चले जाओ अपने पिता के पास, आपके पिता का क्रोध शांत हो जाएगा, फिर से वो तुम्हें अपने परिवार में लेंगे। दूसरा वर मांगो। दूसरा वर नचिकेता ने ये मांगा कि प्रभु ये तो आपने मुझे दे दिया, लेकिन मुझे बुद्धि के आधार पर जो विद्या आपके पास है, अग्नि की विद्या आपके पास है, स्वर्ग को बनाने की विद्या आपके पास है, भौतिक और वैज्ञानिक शक्ति की विद्या आपके पास है, वो मुझे दीजिए। तो यम ने कहा इसमें भी कोई मुश्किल नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं कि अग्नि विद्या क्या होती है, अग्नि कैसे निर्माण होती है। और यमराज ने वो भी वरदान उनको दिया। अब तीसरी बारी आई, कहने लगे अब मांगो।
तो नचिकेता ने कहा कि प्रभु एक आखिरी अब प्रार्थना ये है कि मुझे ये बताइए कि आत्मा होती है कि नहीं। मुझे ये बताइए कि आत्मा मनुष्य की कहां होती है, उसके शरीर में वो कहां होती है और उसकी मृत्यु के बाद वो कहां चली जाती है। मुझे आत्मिक ज्ञान दीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। यमराज थोड़े से चिंतित हुए, कहने लगे बहुत कठिन बात मांगी है। यम ने कहा कि भाई ऐसा है, ये छोड़ दो तो मैंने तुम्हें दे दिए, अब चाहो तो तुम धन मांगो, धरा मांगो, गाय मांगो, सत्ता मांगो, राज मांगो, मैं सब तुम्हें देता हूं, लेकिन ये प्रश्न मत पूछो, ये मत मांगो। नचिकेता ने कहा कि प्रभु 2 तो वरदान आपने दे दिए, अगर तीसरा नहीं देंगे तो ठीक है, मैं चला जाता हूं, मुझे 2 भी नहीं चाहिए। मैं जो आया हूं यही समझने के लिए आया हूं कि आत्मिक ज्ञान क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है। केवल इन 2 ज्ञान से मैं संतुष्ट नहीं हूं। आप देखिए यमराज बड़े परीक्षा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वरदान लेने वाला, इस तरह की अरदास करने वाले की परीक्षा लेनी पड़ती है। ये कोई आसान बात नहीं है कि किसी को भी आत्मज्ञान दे दिया जाए, गुरु ज्ञान दे दिया जाए, ब्रह्म विद्या दे दी जाए, तो सत्पात्र भी तो होना चाहिए। इसलिए यमराज बार बार कोशिश करते रहे, कई प्रलोभन दिखाते रहे, कहने लगे तुम्हें क्या चाहिए मांगो। अगर कोई साधारण शिष्य होता तो कहता गुरुजी ठीक है, मुझे धन दे दीजिए, धरा दे दीजिए और कुछ दे दीजिए, बस बस मेरी मांगता इतनी है। लेकिन वो तो मानने को ही तैयार नहीं। यम ने उन्हें 2 जो वर दिए थे, आप इसको ध्यान से समझिए कि एक वर तो ये था कि पिता पुत्र का संबंध फिर से बढ़े, पारिवारिक संबंध फिर से बढ़े। आज हम जिस तरह के फेज में से जा रहे हैं वहां परिवार टूट रहे हैं, पिता पुत्रों के संबंध समाप्त हो रहे हैं, नई पीढ़ी कुछ और ही बात कर रही है, पुरानी पीढ़ी उनको समझाने की कोशिश करती है, दोनों में कई तरह के क्लैशेस हैं। और इसलिए फिर से एक बार इन 2 पीढ़ियों को इकट्ठा आना बहुत जरूरी है। इसलिए पहला जो वरदान मांगा उन्होंने कि मेरे पिता क्रोधी हैं, उनकी गलती हो गई, मैंने उनको प्रश्न पूछा, मेरा मन करा प्रश्न पूछने का, इसलिए मैंने पूछा, पर वो उन्होंने क्रोध किया। तो यमराज ने कहा चलो ठीक है, फिर से तुम दोनों एक हो जाओ। दूसरा मांगा साइंटिफिक ज्ञान, बुद्धि के आधार पर अग्नि की विद्या। यानी एक है नैतिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है साइंटिफिक। एक साधारण है, सोशल है, एक मटेरियल है और तीसरा स्पिरिचुअल है। ये 3 तरह की आकांक्षाएं कोई शिष्य करता है। तो यमराज ने देखा कि ये छूटने वाली बात नहीं है, बहुत मैं परीक्षा में उतर गया। उन्होंने फिर उसे आत्मा की बात समझाई, कहा कि नचिकेता ये जो आत्मा है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, ये ज्ञान शास्त्र पढ़कर नहीं समझ में आ जाता। ये जो नए नए प्रवचने न लभ्यो, ये प्रवचन से नहीं, साधारण शास्त्र पढ़कर नहीं, इसको तो भीतर से अंदर से जानना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, अंतर्मुख होना पड़ता है, तपस्या और साधना करनी पड़ती है। तुम अगर इसके लिए तैयार हो, साधना करने के लिए तैयार हो, भीतर से अपने आप को झांकने के लिए तैयार हो और अंदर जो बैठा हुआ स्व है, अहंकार है, उसे निकालने के लिए अगर तैयार हो, तो आत्मज्ञान तुम्हारे समझ में आ सकता है। मैंने कहा प्रभु आप जो आज्ञा करोगे, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना बाकी ये जो 2 आपने वरदान मुझे दिए हैं, नैतिक और भौतिक, ये 2 मेरे कुछ काम के नहीं हैं। ये अगर है तो इनकी महत्ता है। इसलिए हमारे पास ये 3 तरह के वरदान चाहिए, हर शिष्य के पास, हर व्यक्ति के पास, कि उसकी ये भी समझ में आना चाहिए कि मेरे परिवार के साथ मेरा क्या संबंध है, मेरी परंपरा किस तरह की है, मैं मेरे सोशल रिलेशंस कैसे बढ़ाता हूं। दूसरा उसे ये भी ज्ञान चाहिए कि आजकल जो विज्ञान है, भौतिक है, उसमें भी हमको दरिद्र नहीं बनना है, वहां भी वो ज्ञान हमें चाहिए। लेकिन इन 2 ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो तीसरी सीढ़ी होती है, तीसरा सोपान होता है, वो आत्मिक ज्ञान का, वो उसे मिलाना है। और वो मिलाने के लिए फिर वो उसके पास बैठा, और बैठने के बाद यमराज ने उसे समझाया। नचिकेता ने कहा कि प्रभु मैं ध्यान धारणा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा एक आसान तरीका बताइए कि जिसके आधार पर मैं आत्मिक ज्ञान कर सकूं। यमराज ने देखा कि परीक्षा तो ले ली इसकी, अब इसको हम एक सरल उपाय बता देते हैं आत्मज्ञान का। और यम ने बहुत लंबा उपदेश किया। उसने कहा कि देख नचिकेता, ये विश्व जो है नाम रूपात्मक है, ये संपूर्ण नाम से भरा हुआ है, इसका रूप और नाम एक है। इसको तुम अपने भीतर से अगर जानने की कोशिश करो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। और यमराज ने उसे ओंकार का मंत्र दिया।
कहा कि इस आधार पे तुम इस जीवन को जान सकते हो। ओम का उच्चार करो, भीतर से ओम को जानो, ओंकार को समझो, तो उस आत्मज्ञान को तुम उपलब्ध हो सकते हो। ओंकार का जाप करके धीरे धीरे अपने अहंकार को तुम नष्ट कर दोगे और उसमें से फिर स्व को उस विराट स्व के साथ मिला सकते हो। ओंकार यही हमारा आधार है, यही हमारे नाम का आधार है। उसी का आधार लेकर हम गुरु का नाम स्मरण करते हैं और नाम का स्मरण करने से ही ओंकार का स्मरण हो जाता है और उसके आधार पर हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। औरंगजेब की आखिरी दृष्टांत देता हूं। एक बेटी थी ज़ेबुन्निसा, उसके जो चाचा थे दारा शिकोह, वो उपनिषद पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे और उसका अभ्यास करते थे, उसका भाषांतर करते थे। फारसी में पहला भाषांतर उपनिषदों का मुसलमान दारा ने किया है। बैठी थी बेटी उनके पास भतीजी, और जैसे जैसे वो पढ़ते थे, ओंकार का जाप करते थे, नाम का स्मरण करते थे, उपनिषदों के सुर और संगीत के सुर में वो खो जाती थी। धीरे धीरे उसके अहंकार सारे गलने लगे। औरंगजेब को किसी एक चीनी सफीर ने एक आईना दिया था, शीशा, आदम कद आईना, लंबा बड़ा के बड़ा शीशा दिया था। वो उसने रखा था। औरंगजेब उससे आईने से कोई मतलब नहीं था, उसने ज़ेबुन्निसा को दे दिया। कहने लगे बेटिया ये तुम्हारे पास संभालो। आईना उसने ऊपर रखा हुआ था, शीशा। एक रोज ऐसी बैठी उपनिषद सुनते 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 उस सुरों में जो लग गई थी, तो मन में ऐसा आया एक आध रोज कि बहुत दिन हुए उस शीशे को मैंने देखा नहीं, जरा बुला तो लेती हूं। और कहने उसने अपने दासी को कहा कि देखो जाओ ऊपर से और वो जो शीशा वहां पड़ा है, आईना बहुत बड़ा, लाइफ साइज आईना, उसको ले तो आओ। वो दासी पहुंची, लौंडिया वहां पहुंची, उसने उसके कपड़े उतारे, निकाले, देखे, आईने के सामने खड़ी रही। पहली बार अपने को देखा उसने उसके भीतर, उसके पहले कोई शीशा नहीं था। जब पहली बार उस दासी ने देखा अपना शरीर और अपना पूरा रूप, तो एकदम से कांप गई। उसने आईना उठाया और हाथ उसके थर थर कांपने लगे। पहली बार खुद को निहारा था, धड़ाम से आईना गिर गया। नीचे वो बैठी थी, बुला रही है कि अरे जल्दी क्यों नहीं आ रही हो, मैं देखना चाहती हूँ शीशा कहाँ है। और वो घबरा के उसके मुख से निकला, अज कजा आयनाए चीनी शिकस्त। फारसी में है कि अब तो मेरी मौत आ गई, ये चीनी आईना टूट गया। अज कजा आयनाए चीनी शिकस्त। और घबराते हुए फिर से बुला रही है, मलिका नीचे आओ जल्दी से। और जब नीचे आई तो घबराते हुए, क्या हुआ तुझे, ऐसे कांप क्यों रही? कहने लगी मलिका अज कजा आयना है चीनी शिकस्त, कि आईना टूट गया, मेरी मौत आ गई। तो मलिका ने जब ये सुना तो धीरे धीरे उसके भीतर से कुछ ऊपर सरकने लगा, कुछ चेतना ऊपर जागृत हुई, वृत्ति यहां तक पहुंची। मन में बड़ी प्रसन्न हुई मलिका। उसने कहा अज़कज़ा आयना चीनी शिकस्त, क्या खूब सामान है खुदबीनी शिकस्त, कि क्या अच्छा हुआ कि खुदबीनी का सामान टूट गया। कितना अच्छा हुआ कि खुद को निहारने का मटेरियल आज खत्म हो गया। आज मैं सचमुच मेरी आत्मा को जान गई। जब तक अपने को निहारने का सामग्री तैयार है, मटेरियल तैयार है, तब तक आपका अहंकार नहीं गलता कभी। जब ये आईना टूट जाएगा खुद को निहारने का, जब भीतर झांक के देखे तो भगवान को देखोगे। ये यमराज ने कहा था कि तुम इसे समझो और इस ओंकार के आधार पर नाम जपो और अहंकार दूर हो जाएगा, जैसे ज़ेबुन्निसा का हुआ। और ज़ेबुन्निसा ने बाद में उपनिषद पढ़े और उपनिषद पढ़कर वो मस्त रहे थी। मित्रों, मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि सदगुरु जी की कृपा से हम अगर उस नाम को, अहंकार गलाने वाली उस चीज को जान जाएं, उस ओंकार को जान जाएं, तो कोई कारण नहीं कि आप पर किसी तरह के दुख हो। क्योंकि आखिर उस गुरु ने, यम ने जो 3 वरदान दिए थे, उन तीनों वरदानों की आज हमको जरूरत है। एक वरदान है अपने परिवार को सुख देने का, दूसरा एक वरदान है अपने परिवार को सुख देने का, समाज को सुख देने का, दूसरा है अपनी भौतिक प्रगति करने का, ऐहिक प्रगति करने का, मटेरियल एडवांस और साइंटिफिक एडवांस का, और तीसरा है आध्यात्मिक आनंद का। ये तीनों इकट्ठे आ जाएं तो मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। इसी को हम लोग पूर्ण कहते हैं। आज मुझे आपने मौका दिया, मैंने भाषण किया। धन्यवाद। सत श्री अकाल।